आज के वक्त में ना उठाने के लिए बहुत कम लोग आगे आएंगे। बहुत जगह पर तो कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं। इसलिए अपने ऊपर विश्वास रखें, क्योंकि गिराने वाले आपको बहुत मिलेंगे पर उठाने वाले शायद ही कोई मिले। आज के वक्त किसी भी इंसान का कोई सबसे करीबी है, उसका साथी है ना, तो वो इंसान खुद है। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा समय अपने खुद के ही साथ व्यतीत करते हैं, मन में तरह तरह की बातें करके। कभी ऐसा हुआ है क्या आपके साथ कि आपने ना अपनी गलती के वजह से कोई सामान इधर उधर रख दिया, बहुत समय परेशान हुए, फिर आपको मिला घर पे कोई भी नहीं था, आप ही थे, तो आपको ना खुद ही के ऊपर गुस्सा आ गया कि, और आपने खुद ही को खुद से कह दिया कि क्या मैं भी ना, मतलब खुद ही खुद को डांट दिया। कभी ऐसा एहसास किया है? तो ये एहसास जो है ना, ये सारे एहसास, या कई बार अपने आप को गाइड करते हैं मन में कि ये करो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा मत करो। तो ये कौन कर रहा है, करा रहा है? कोई तो है ना हमारे साथ। तो हम ही हमारे साथ सबसे पहले। तो जो व्यक्ति खुद ही खुद के आगे बढ़ने का इंतज़ाम नहीं करेगा ना, तो उसे खींचने वाले बहुत लोग हैं बाहर, तो फिर उसका कुछ नहीं हो पाएगा। तो खुद ही खुद को आगे बढ़ाइए। बातें सबकी सुनिए, तरह तरह के राय मशवरे सब देंगे, सुनिए, सबकी सुनिए, लेकिन आपसे बेहतर और किसी को नहीं पता है कि आपको कौन से विकल्प को चुनना है या किसी को भी नहीं चुनना है। इस बात को अच्छे से समझिए। आपकी अंतरात्मा के पास आप ही के हर सवाल का जवाब है। आप जो खोजते हैं, कई लोग इंतज़ार करते हैं, बाबा के आगे दिया जलाते हैं कि बाबा बताओ क्या चीज़ हुई थी, कैसे हुई थी। इंसान के अंदर इतनी शक्ति है ना कि अगर वो ध्यान कर ले तो उसके पीठ पीछे भी जो हुआ था ना, उसे हर एक चीज़ मालूम हो सकता है। कोई व्यक्ति बताने नहीं आएगा, हर चीज़। एक सोई हुई अवस्था में या एक ऐसी अवस्था में जहाँ इंसान एकदम ध्यान में है, सब कुछ, हर एक सवाल के जवाब पा सकता है। पर हम अपने आप से नहीं पूछते हैं। कभी ऐसा करते हैं, कभी पाठ करने लगते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं। बस एक ही तो काम करना था, अपने ऊपर विश्वास करना था। तो मेरा बस यही है कि अपने आप पर आप खुद विश्वास रखिए। आप खुद नहीं रखिएगा ना, आपके लिए कोई आगे बढ़कर नहीं आएगा कुछ भी करने को। एक डिवोटी हैं, अभी कुछ समय पहले ना उनके साथ ऐसी अवस्था हो गई थी, उनका इतना सब कुछ बिगड़ गया था कि उनके साथ ऐसा हो गया था ना कि उनकी सर्जरी होने वाली थी और था कि वो शायद बच भी पाएंगी, वो नहीं भी बच सकती हैं, पैसे का पेमेंट करना, ये वो बहुत सारी चीज़ें थी। इन्होंने ना मतलब अपने घर वालों को जब कहा तो उनके घर वालों ने मना कर दिया, मतलब इनको रिकॉग्नाइज़ करने से भी मना कर दिया। और जब कोई बहुत बीमार है, उसको कोई पहचानना नहीं चाह रहा है, तो सोचिए कैसी अवस्था होएगी। वो व्यक्ति मर ही जाने जैसा हो जाएगा, गिव अप कर देगा कि भाई मुझे तो कोई नहीं है मेरा। लेकिन उन्होंने ना अपना वो किया कि नहीं, मैंने इतने समय तक जॉब करी है, मैं उससे अपना पैसा दूंगी और आगे भी मैं जॉब करके चुकाऊंगी पैसे। ये हॉस्पिटल का बड़प्पन था कि उन्होंने दवा के अलावा एक भी बिल नहीं लिया, एक पैसा का भी बिल नहीं लिया। इस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई नहीं है मेरे साथ तो भी कोई बात नहीं, मैं हूँ ना अपने साथ। और उन्होंने मतलब सर्जरी परफॉर्म कराई, जहाँ मरने का भी पूरा चांस था वहाँ उनको जीवन मिला और अब वो बहुत अच्छे से रहती हैं, बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ है कि उन्होंने खुद ही खुद का साथ दिया। और जब से वो इस तरह से अपनी सर्जरी खुद ही कराई, सब कुछ खुद ही हुआ ना, तो इसके बाद से उनको कॉन्फिडेंस भी इतना आ गया। और उनके कॉन्फिडेंस आते ही ना उनको सताने वाले लोगों में भय आ गया कि भाई हमने इसको इतना तंग किया, बीमार कर दिया, सर्जरी तक हो गई लेकिन ये मरी नहीं, जिंदा आ गई, और हमने इसका ना एक भी नहीं बिगाड़ पाए, ना डॉक्टर से ना कहीं से हॉस्पिटल से कुछ भी बुरा नहीं कर पाए। तो आप सोचिए ना कि इन्होंने खुद का साथ दिया कि ठीक है अभी कष्ट आया है शरीर में, सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो सर्जरी कराना होगा, कराते हैं, जिंदा बच गए,
तो सब कुछ मेरा, फिर तो मैं दूसरी ही कुछ और ही बन के निकलूँगी। और अगर मर गए तो भी कोई बात नहीं है, मैंने अपने मन से अपने हिसाब से ये पूरा फ़ैसला लिया है ताकि मुझे दर्द भी ना सहना पड़े, मैं इससे मुक्त भी हूँ। तो अगर मरते भी हैं तो कोई बात नहीं। दोनों ही स्थिति को स्वीकार करके, जब स्वीकार कर लिया ना, करते ही फिर उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं लगी कि उनके हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया जाए या किसी को कि कोई उनका देखभाल भी करे। और बाबा की ऐसी कृपा कि नर्स वगैरह भी ठीक ही से बात कर लेती थी उनसे, और थोड़ा गुस्साती भी थी बीच बीच में, लेकिन उनका पूरा टेक केयर किया। और एक दो बहुत अच्छे लोग भेज दिए बाबा ने उस टाइम पे, ऐसे ही पेशेंट के अटेंडेंट वगैरह से ही दोस्ती होते होते, जो मिलते बातें करते जब तक उनके रिलेटिव्स रहते थे ऐसे। तो इस वजह से उनका वो समय भी निकल गया। और जब कोई इंसान का शरीर ही नहीं चले ना, तो उससे कमज़ोर अवस्था दूसरी कुछ नहीं होती है। क्योंकि अगर बॉडी नहीं है तब तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो आपने सुना है। और वो उस अवस्था में भी ना वो जी ली, क्योंकि उन्होंने अपने आप पर अपने आप से विश्वास रखा। और जब वो मोमेंट इंसान जी लेता है ना, वैसा मोमेंट अपने ऊपर भरोसा रख के निकाल लिया, वो पहाड़ एड़ी चोटी एक करने जैसा मुश्किल भी निकाल लिया, फिर उसके बाद कुछ नहीं बचता है। और आज के डेट में उन्होंने एक ही वर्ड कहा कि मैं बिंदास हूँ। उन्होंने यही वर्ड यूज़ किया कि अब ना मेरे ऊपर कोई बंधन नहीं है, मुझे किसी का डर नहीं है। बस मुझे इतना पता है मुझे मेरा काम करना है, और बाकी तो मेरे बाबा जानेंगे। और बाबा पे विश्वास कहीं ज़्यादा। तो ये सब कैसे हुआ? उनका एक स्टेप से। वही अगर वो बीमार के समय उनके हस्बैंड के बोले गए हॉस्पिटल जाती तो क्या होता, क्या पता। उन्होंने कोई चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया एक समय के बाद। और ये वही लेडी हैं जो पहले हस्बैंड की आंख दिखाने पे उठ के खड़े हो जाने वालों में से थी। बट जब इन्हीं लोगों ने इतना इनके करने के बाद भी इनको इस अवस्था में पहुंचा दिया, तब इन्होंने डिसाइड किया कि अब बस हो गया, अब मुझे ही खुद का साथ देना होगा। और अधिकांश घरों में यही होता है, ससुराल वाले साथ नहीं देंगे, घर वाले कहेंगे बेटा एडजस्ट कर लो या देख लो जो भी हो सकता है। तो यही चीज़ें होती हैं, कोई अलग बात नहीं, इनके साथ भी यही चीज़ रही। पर बाबा की इतनी कृपा कि बड़ा जल्दी उन चीज़ों से निकाल दिया। और आज के डेट में जो पहले इनको डराते थे, आज के डेट में वो तरीके से इनके साथ रहते हैं, और बहुत तरीके से। उनको ये चीज़ का भी एहसास हो गया है कि ये अपने साथ इतना अपने लिए खड़ी है ना। कोई इंसान, आप सोचो कि आप अपनी ही बात करो, अगर आपके घर पे कोई ऐसा है, छोटा भाई बहन है या बूढ़े माता पिता हैं या कोई भी है, दादा दादी हैं, और अगर आप उनको बस कह दो ना कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो आप उनके लिए खड़े हो जाते हैं, तो उनके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कुछ भी उसके बाद हासिल करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो वैसा शक्तिशाली इंसान यानी कि आप, अगर आप अपने लिए खड़े हो गए तो सोचिए क्या होगा जब आपकी बातों से इतने लोगों को तसल्ली मिल रही है। अगर खुद को देकर खड़े हो गए ना अपने साथ, तो चमत्कार ही हो जाएगा। तो बस वो चमत्कार हम खुद ही कर सकते हैं, अपना साथ देकर निभाकर। तो बस वही करिए, खुद ही खुद के लिए बोलिए, लड़िए जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ। वैसे लड़ाई नहीं करनी चाहिए, पर आज का वक्त ऐसा है ना कि कहीं पर आपको अपनी ज़ुबान को तेज़ करना ही पड़ता है, ऊंचा करना ही पड़ता है। बस वही बात है। जो भी है बस परमात्मा पर भरोसा रखिए। अगर परमात्मा जीवन में है तो गलत कुछ नहीं हो सकता। इस चीज़ को एकदम गांठ बांध कर याद कीजिए। जय साईं राम।